वेलकम बैक एवरीवन। आज हम हमारा पहला सबग्राफ क्रिएट करेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक। इस लेसन के एंड तक आपके पास एक वर्किंग सबग्राफ होगा जो एक रियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करेगा और इसके ब्लॉकचेन डेटा को ऑर्गेनाइज भी करेगा। तो सबग्राफ एग्जैक्टली है क्या? सिंपल शब्दों में कहे तो ये ब्लॉकचेन डेटा को ऑर्गेनाइज और सर्च करने का एक कस्टम तरीका है। मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन स्कैन करने की बजाय एक सबग्राफ उस डेटा को पहले से ही ऑर्गेनाइज कर देता है। जो डेटा के बारे में आप केयर करते हो, जो डेटा आपको बाद में क्वेरी करना हो। आज मैं अपने स्टेबल को एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सबग्राफ क्रिएट करूंगी। लेकिन आप कोई भी डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते हो जो भी आपके पास हो और आपने पहले क्रिएट किया हो। फॉर एग्जांपल आपका खुद का टोकन कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी एनएफटी प्रोजेक्ट आपने पहले बनाया हो, डीफाई प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट, और इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने डिप्लॉय किया हो। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी चाहे आप कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट चूज करें। एंड नोट दैट जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो वो वेरीफाइड होना चाहिए। जहाँ भी आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है उस नेटवर्क पे वो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होना चाहिए। सो आई वॉक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप और आप अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। मेरा स्टेबल कोइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रैक करेगा कि कौन से ट्रांसफर्स हुए हैं, किसके पास कितने टोकन्स हैं, टोटल सप्लाई, ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज एक्सेट्रा। आपका जो सब ग्राफ होगा वो कोई और फंक्शंस और डेटा और इवेंट को ट्रैक कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफाइड कोड और स्पेसिफाइड फंक्शंस और इवेंट्स। शुरू करने से पहले आपको 4 चीजें चाहिए। फर्स्ट वन इज Node.js पैकेज जो आपके यहाँ इंस्टॉल होना चाहिए। नाउ सेकंड वन इज क्रिप्टो वॉलेट। मैं यहाँ मेटामास्क यूज करूंगी क्योंकि आपको कनेक्ट करने के लिए कोई भी वॉलेट चाहिए सब ग्राफ से। नाउ थर्ड वन इज एक कोड एडिटर। आप कोई भी कोड एडिटर ले सकते हो सब ग्राफ के कोड के लिए। फोर्थ वन इज डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका पहले से डिप्लॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आप ले सकते हो। सो वी नीड दिस फोर थिंग्स टू वर्क विद सब ग्राफ्स। अगर आपके पास ये चारों में से कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं है तो आप ये वीडियो पॉज करके फर्स्ट इंस्टॉल कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ इट। नाउ लेट्स इंस्टॉल दिस CLI। सो ये एक कमांड लाइन टूल है जो हमें सब ग्राफ क्रिएट और मैनेज करने के लिए हेल्प करती है। Now let's open the terminal. Type npm install graph protocol graph CLI at latest। यहाँ पे npm install मतलब कि आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं npm पैकेजेस। जी मतलब कि ये ग्लोबली इंस्टॉल करेगा। और ग्राफ प्रोटोकॉल ग्राफ CLI ये ग्राफ का पैकेज है जहाँ हमें लेटेस्ट वर्जन चाहिए इसका। और ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा ताकि हम ग्राफ CLI के साथ वर्क कर सकें। Now hit the enter and it will take few minutes. ग्राफ CLI इंस्टॉल हो गए हैं। Now let's check कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ग्राफ डैश डैश वर्जन, यहाँ पे आप इसका वर्जन चेक कर सकोगे कि कौन सा नोड वर्जन है, कौन सा CLI वर्जन है। अगर आपको ग्राफ का वर्जन दिखाई दे रहा है यहाँ पे विच मीन्स कि ये इंस्टॉल हो गया है। नाउ हमारा सब ग्राफ कोड क्रिएट करने से पहले हमें एक जगह चाहिए जहाँ हम उसे टेस्ट और डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इसी के लिए हम सब ग्राफ स्टूडियो यूज कर सकते हैं। सबग्राफ स्टूडियो को अपने पर्सनल वर्क स्पेस की तरह सोचो लेकिन सबग्राफ के लिए। जैसे गिटहब कोड के लिए वर्क स्पेस है, यहाँ आप अपने सबग्राफ क्रिएट, टेस्ट और मैनेज कर सकते हो पब्लिकली डिप्लॉय करने से पहले।
So now let's open the graph.com/studio. ये आप अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हो एंड यू विल सी डैशबोर्ड लाइक दिस. You will see landing page like this and now click on connect. कोई भी आप वॉलेट चूज कर सकते हो यहाँ पे और चूज मेटामास्क. Now you can connect, check sign in request and all of this. Is the graph is to so yeah, it's connected now. Now ये आपका सबग्राफ स्टूडियो है जहाँ हम हमारा सबग्राफ क्रिएट कर सकते हैं. So let's create one subgraph by clicking on create a subgraph. Add a subgraph name. यहाँ मैं ऐड करूँगी my stable coin. आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हो according to your contract or whatever you want. Now it's available. Click on create subgraph. So yeah, it's created. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका नेम स्टेटस विच मीन्स कि अभी हमने पब्लिश डिप्लॉय नहीं किया है, बिल्ड नहीं किया है. सबग्राफ का स्लग एंड ये डिप्लॉय किए हैं जो हमें डिप्लॉय करने के वक्त चाहिए. सो यू कैन सेव दिस समवेयर और यू कैन गेट दिस की फ्रॉम हियर एज वेल. यहाँ पे स्टूडियो में हमें एग्जैक्ट कमांड्स भी दिख रही है कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. नेटवर्क, CLI, हाँ कैसे इनिशियलाइज और सेव करना है ग्राफ को. सो नाउ इट्स अ फन पार्ट जहाँ हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सब ग्राफ क्रिएट करेंगे. नाउ यहाँ पे इस सब ग्राफ में कमांड्स दी हुई है जो हम यूज कर सकते हैं हमारा सब ग्राफ डिप्लॉय करने के लिए, डिप्लॉय और बिल्ड करने के लिए. सो फर्स्ट वन इज सिलेक्ट नेटवर्क. आपको जहाँ भी ये सब ग्राफ डिप्लॉय करना हो वो आप चूज कर सकते हो. So I'll choose Ethereum Sequoia. Now let's open the terminal and paste this. हमने already create कर दिया है. Like skip this if you have already done this before. So right. Now do graph init. ये इनिशियलाइज करेगा सब ग्राफ करने के लिए. हमें हमारा नेटवर्क चूज करना है जहाँ भी आपको deploy करना है. नाउ सोर्स कौन सा है आपका, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सबस्ट्रीम और सबग्राफ. सो हम चूज करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सबग्राफ, स्लग, एंटर, डायरेक्टरी, एंटर, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस. यहाँ पे आपको आपका जो भी डिप्लॉय और वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो पेस्ट करना है. So I'll paste this fetching ABI from specified API. सो ये अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वेरीफाइड होगा तो ये ABI ऑटोमेटिकली फैच कर देगा. अगर आपका वेरीफाई नहीं होगा तो इट विल थ्रो एन एरर. सो आपको फर्स्ट वेरीफाई करना है. आप कोई भी टूल्स यूज कर सकते हो और या फिर ईथर स्कैन और या फिर जहाँ भी आपने डिप्लॉय किया है वहां से ही आप उसे वेरीफाई कर सकते हो. सो स्टार ब्लॉक विल बी एंटर कॉन्ट्रैक्ट नेम, next contact और click on enter. So ये सब ग्राफ क्रिएट करना है यहाँ पे. it will also take few minutes.
एड अनदर कॉन्टैक्ट, नो। सो अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट सब ग्राफ था वो क्रिएट हो गया है। सो लेट्स ओपन इट। Now let's try to understand this file structure. So first file है subgraph.yml. So what is this? यहाँ पे इस फाइल को मैनिफेस्ट फाइल भी कहते हैं। द ग्राफ में इसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल की तरह सोचो, और ये हमें ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस देगा जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया था पहले जब हमने इनिशियलाइज किया था सब ग्राफ, और उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स यहाँ पे होगी। सो जो वर्जन है वो वर्जन दिखाएगा, और ये प्रोन ऑटोमेटिकली ऐड किया गया। हम ये देखेंगे कि व्हाट इज दिस इन द नेक्स्ट वन, बट या नाउ फाइल नेम, डेटा सोर्सेस, काइंड इज इथेरियम, क्योंकि ये इथेरियम पे हमने चूज किया था, डिप्लॉय किया था। कॉन्ट्रैक्ट नेम इज डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन, नेटवर्क वाज पोलिया, एड्रेस एंड एबीआई स्टार ब्लॉक जो हमने लास्ट देखा इनिशियलाइज करते वक्त। मैपिंग में हम डिफाइन करते हैं इवेंट्स, ये लाइक इवेंट्स में लाइक ट्रांसफर्स, अप्रूव एंड ऑल जो एमिट्स किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट में। सो ये सारा डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड है। लाइक आपके इवेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एनएफटी कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्रांसफर, अप्रूवल, मे बी मिंट एंड डी लाइक डिसेंट्रल एक्सचेंज है तो स्वैप भी हो सकता है, बर्न एंड ऑल। सो सीएलआई ने ऑटोमेटिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट को सारे इवेंट्स ढूंढ लिए हैं और यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं ये वायरमैप फाइल में, जो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सो इन समरी मैनिफेस्ट फाइल क्या करती है कि जो भी नेटवर्क पे कॉन्ट्रैक्ट्स में इवेंट्स होते हैं, इस इवेंट्स को वॉच करती है और इस इवेंट्स को हैंडल करती है। कूल बात ये है कि ये सब आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कस्टमाइज है। नाउ लेट्स चेक one another important file, which is schema.graphql. सो यहाँ पे सारा डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंड है कि सीएलआई ने आपके कॉन्ट्रैक्ट इवेंट्स के बेस पर कुछ बेसिक एंटिटीज लाइक जनरेट की हुई है। ये टाइपस्क्रिप्ट की तरह काम करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कौन से टाइप्स ऐड किए गए हैं फंक्शन के मुताबिक। सो मेरी जनरल सीमा में यू कैन से इट्स अप्रूवल, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल इवेंट एमिट हो रहा है। इसकी आईडी, ओनर, स्पेंडर, वैल्यू, ब्लॉक नंबर, ये सारा यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एंड नेक्स्ट वन इज ओनरशिप ट्रांसफर एंड ट्रांसफर एज वेल। सो आपका कॉन्ट्रैक्ट के इवेंट्स के मुताबिक आपके पास यहाँ पे स्कीमाज होंगी। Now you can also enhance this schema. You can add anything you want to. For example, uh, मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड कर सकती हूँ, एंड देन आपको ये सब ग्राफ जो है वो पूरा बिल्ड करना पड़ेगा और फिर से। तो हमने देखा कि ये दोनों जो फाइल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, जहाँ पे वायरमैन में सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट की गई है, और ये टाइप स्क्रिप्ट की तरह काम करती है कि जो भी हमारे इवेंट्स हैं वो इवेंट्स के टाइप्स कौन से हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अम, वो सारी स्कीमा यहाँ पे ऐड की गई है। नाउ वी हैव अ सबग्राफ कोड। अभी हम इसे डिप्लॉय करेंगे, फर्स्ट बिल्ड करेंगे एंड देन डिप्लॉय करेंगे। सो लेट्स चेक कि नेक्स्ट कमांड कौन सी है। फर्स्ट, आफ्टर डेवलपिंग योर सबग्राफ डिप्लॉय टू स्टूडियो। सो ये ऑथेंटिकेट करना है पहले हमें, और ये जो डिप्लॉय की है ये डिप्लॉय की हमें यहाँ पे ऐड करनी है। सो लेट्स कॉपी,
Now cd, let's remove this one first. So build is completed successfully. Now हम इसे डिप्लॉय करेंगे. विच वर्जन यू वांट टू यूज. ये हमारा फर्स्ट वर्जन है, तो यहाँ पे हम जीरो वी 0.01 ऐड करेंगे. It's uploading subgraph to IPFS. Now deploying to graph node. Okay, it's deployed. So that excellence कि हमने हमारा सब ग्राफ डिप्लॉय कर दिया है. Now you can see here it's synced as well. So अगर ये डिप्लॉय नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमें प्रोग्रेस दिखाई देगी कि अगर ये सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब जो अपग्रेड इंडेक्सर है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के डिप्लॉयमेंट ब्लॉक से शुरू कर रहा है. ये ब्लॉक 0 से अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है. सो तब से ये हर ब्लॉक रीड कर रहा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट से इवेंट्स ढूंढ रहा है, एंड जो भी आपके इवेंट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट में वो डेटा ऑर्गेनाइज करके आपको सेंड कर रहा है. आपको क्वेरी का रिजल्ट भी ऐड करना है. यहाँ पे यू कैन सी इट शोज एंटिटी काउंट्स. जो भी आपके एंटिटीज हैं वो उसके काउंट्स शो कर रहे हैं. इंडेक्सिंग, इथेरियम, सिपोलिया और स्लग, ये हमने देख. अगर हमारा लाइक ये सब ग्राफ सिंक नहीं हुआ है तब भी हम इसे क्वेरी कर सकते हैं. और हमारा यहाँ पे सिंक हो गया है, तो लेट्स ट्राई टू क्वेरी इट. यहाँ पे आई कैन सी सम क्वेरीज ऑलरेडी. सो अप्रूवल मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्वेरीज दिखाई दे रही हैं. आपके सब ग्राफ में भी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उसके हिसाब से क्वेरीज के एग्जांपल्स भी होंगे. सो इट्स लाइक अप्रूव्स आईडी, ओनर, स्पेंडर एंड वैल्यू. जो अप्रूवल है उसकी आईडीज, स्पेंडर और वैल्यू यहाँ पे दी गई है, क्योंकि हमने ये हमारा डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट है. नाउ ओनरशिप ट्रांसफर, कितनी ओनरशिप ट्रांसफर की है? फर्स्ट 5, विच मीन्स कि ये पहले 5 ट्रांजेक्शन ही दिखाई देगा ये सब ग्राफ में. सो लेट्स रन इट. Now previous owner is this address and new owner ये address है. Block number is this. So ऐसे हमारे कॉन्टेक्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. Now let's add one query which is transfers first 5 order by timestamp, order direction. जो भी सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. सो आईडी फ्रॉम टू वैल्यू टाइम स्टैम्प, ब्लॉक टाइम स्टैम्प should be block. ओके. सो कोई ट्रांसफर्स नहीं हुआ है अभी तक ये कॉन्टेक्ट में, इसीलिए यहाँ पे एम्प्टी एरर है. वरना अगर कोई हमने ये कॉन्टेक्ट से इंटरेक्शन किया होगा तो ये सारा डेटा यहाँ पे फैच हो जाएगा. सो यू गॉट द पॉइंट राइट. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्वैप फंक्शन है तो आप यहाँ पे स्वैप की क्वेरी ऐड कर सकते हो. देन यू कैन डू फर्स्ट 5 और वॉट एवर यू वांट टू डू विद इट. एंड प्रपोजल है, अगर मिन्स है, सो यू कैन जस्ट ऐड दिस फंक्शंस और दिस क्वेरीज हियर. नाउ ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट में फैच होगा और ये हम आगे क्वेरी कर सकते हैं डेटा, जो हम दूसरे लेसन्स में देखेंगे कि कैसे हम ये फ्रंट एंड में भी फैच कर सकते हैं.
सो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल और व्हाटएवर आपके जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपने इन फाइल्स को मॉडिफाई किया है, फॉर एग्जांपल सब ग्राफ कॉन्फ़िगरेशन और ग्राफ क्यूएल, तो आपको ये फिर से सेम बिल्ड और डिप्लॉय कमांड रन करनी पड़ेगी, तभी ये सारा कोड फिर से सब ग्राफ में ऐड होगा और आप उसे ट्रैक कर सकते हो। लेकिन इफ यू रिमेम्बर, हमने 0.0.1 ऐड किया था इन वर्जन में। अगर आपने मॉडिफाई की है ये फाइल्स, तो आपको 0.0.2 वर्जन ऐड करना है वहाँ पे, इंस्टेड ऑफ 0.1। चलिए अभी बात करते हैं कि हमारे सभी सब ग्राफ के लिए बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। सो नाउ लेट्स गो टू द लॉग्स। अपग्रेड इंडेक्सर है, वो अभी हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये ब्लॉकचेन से ब्लॉक्स का रीडर लाइक डेटा रीड कर रहे हैं और आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से इवेंट्स ढूंढ रहे हैं कि हर इवेंट्स के लिए आपकी मैपिंग क्या है, कौन से फंक्शंस हैं, कौन से इवेंट्स आपको आपने क्वेरी किए हैं उस हिसाब से। रिजल्ट क्या होगा कि ये सारे ऑर्गेनाइज डेटा मिलेंगे आपको। ये सारे डेटा जो हैं वो डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन चेक हियर इन्फो, डिबग एंड ऑल। आप एरर भी देख सकते हो अगर कोई एरर हो ये सब ग्राफ में। You can also check timing here. It says start processing triggers 149 block hash, जो भी आपका ब्लॉक का हैश होगा, और इंडेक्सिंग रनर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबग्राफ स्टूडियो में टेस्टिंग सभी के लिए फ्री है। लाइक जितनी बार चाहे आप इसे डिप्लॉय कर सकते हो, क्वेरीज टेस्ट कर सकते हो और अपने कोड पर लाइक इटरेट कर सकते हो कि जो भी आपने कोड मॉडिफाई किया है वो बार बार डिप्लॉय भी कर सकते हो। लाइक क्वेरीज पर लेकिन रेट लिमिट है। नाउ ये सब ग्राफ को कब पब्लिश करना है? जब आप अपने सब ग्राफ में लाइक आप कॉन्फिडेंस हो कि यही आपको चाहिए और ये सारी ऑप्टिमाइजेशन भी ऐड करती है, तभी आपको ये डिप्लॉय करना चाहिए। जब आप इस सब ग्राफ को द ग्राफ पे पब्लिश करते हो, तब ये ग्राफ एक्सप्लोरर में पब्लिकली डिस्कवरेबल बन जाता है। लाइक मल्टीपल इंडेक्सर्स इंडेक्स से इंडेक्स करना शुरू कर देते हैं। आप यूजर्स को अनलिमिटेड क्वेरीज सर्व करते हो। आपको क्यूरेशन सिग्नल ऐड करना होगा, लाइक कुछ जीआरटी टोकन स्टेक करने होंगे, लाइक इंडेक्सिंग को इंसेंटिवाइज करने के लिए जब भी आप इसे पब्लिश करो तो। ये पब्लिशिंग का वीडियो हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे, लेकिन नाउ आप इतना सोच सकते हो कि जब भी आपका सब ग्राफ पूरा रेडी हो, आप तो ही आपको लाइक मेन नेट पर इसे पब्लिश करना चाहिए। नाउ एंड पॉइंट्स, यहाँ पे आप बेस यूआरएल देख सकते हो। ये बेस यूआरएल ग्राफ की एपीआई का यूआरएल है जो आप ऐड कर सकते हो फ्रंट एंड में। और अगर आपको आपका खुद का ये डिप्लॉयड सब ग्राफ है, ये सब ग्राफ को आपको क्वेरी करना है, तो ये यूआरएल यूज करना है। आपका स्लग यूजर आईडी, डिप्लॉयमेंट आईडी और वर्जन। वर्जन इज लेटेस्ट। नाउ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कैसे आप कमांड लाइन में क्वेरी कर सकते हो। नाउ विल सी कि ये रिएक्ट नेक्स्ट और नोड में कैसे काम करेगा। विल जस्ट गो विथ रिएक्ट नेक्स्ट वन, बट या। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आपने अभी अभी आपका खुद का पहला सब ग्राफ बिल्ड एंड डिप्लॉय किया है। ये एक ह्यूज माइलस्टोन है। अब आपके पास एक वर्किंग सब ग्राफ है जो आपके स्पेसिफिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करेगा, आपके ब्लॉकचेन डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, जिसे आप जो भी यूआरएल शेयर करो उसके द्वारा ये क्वेरी भी कर सकते हैं। लाइक ऑटोमेटिकली अप टू डेट रहेगा ये आपका जो सब ग्राफ है अकॉर्डिंग टू योर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट वी आर लर्न टुडे इज फर्स्ट ग्राफ CLI हमने इंस्टॉल किया सब ग्राफ क्रिएट करने के लिए। देन हमने सब ग्राफ स्टूडियो का जो भी है वो सेटअप किया। देन सब ग्राफ को इनिशियलाइज किया एंड
देन हमने की फाइल्स देखी कि ये GraphQL क्या है, वाइल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, एंड सब ग्राफ को बिल्ड एंड देन डिप्लॉय भी किया। क्वेरीज देखी कि क्वेरीज को हम प्लेग्राउंड में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग कि लाइक जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट हो फिर भी आप ये प्रोसेस सारी जो है वो सेम है ग्राफ में सब ग्राफ क्रिएट और डिप्लॉय करने के लिए। नाउ आपने अपना पहला सब ग्राफ क्रिएट कर लिया है। हमारे अगले लेसन में हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और टिप्स देखेंगे कि कैसे हम इस करंट सब ग्राफ को बेटर बना सकते हैं और कैसे इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल में हमें जो हम अगर हम ये सब ग्राफ में नेट पर डिप्लॉय करेंगे तो ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए, क्योंकि गैस फीस एंड वो सब लगते हैं। सो यस, विल सी दैट इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी बिल्डिंग।